पास में आकर के माँ के प्रेम को जैसे ही पाया देखा, एकदम से आकर के गोद में बैठ गए और गोद में बैठ करके आज हिलकियां भर करके रोने लगे और झरझर आंसू बह रहा है, हिलकियां भर रही हैं, सबकियां ले रहा है। बालक छोटा जैसे कि किसी ने बहुत जोर से मारा हुआ है और मुंह फाड़ करके हिलकियां ले रहा है, सबकियां ले रहा है और हिलो ले रहा है, बहुत जोर से रो रहा है। ऐसा छोटा सा बालक, ऐसी गति, ऐसी स्थिति ध्रुव की हो गई। माता सुनीति ने आज अपने पुत्र को हृदय से लगा। अच्छा, माता सुनीति ने एक भी आंसू नहीं बहाया, उन्होंने अपना हृदय कठोर माने पत्थर का कर लिया और अपने पुत्र को पूछ रही है, क्या बात है तुझे, बता तो सही, क्यों रो रहा है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, जब माता सुनीति ने पूछा अपने पुत्र से तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे, भैया मुझे मौसी माँ ने डांटा है। क्या कहा था पुत्र? उन्होंने कहा है सिंहासन पर बैठना है तो जंगल में जाकर के भजन करो और भजन करने के बाद में जब भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान देने आएंगे ध्रुव तो तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओगे। मैया माता सुनीति ने कहा, तुम क्यों गए थे ध्रुव वहां? रोता हुआ ध्रुव कहने लगा, मैया मैं अपने पिताजी से मिलने गया था, बहुत दिनों से पिताजी से मिला नहीं था ना, तो मुझे अपने पिताजी की याद आ रही थी, इसलिए अपने पिताजी के चरण स्पर्श करने के लिए गया था। तो मेरी माता मौसी ने, जिन्हें आप रानी माँ कहती हैं, उन्होंने मुझे बहुत दुत्कारा, बहुत बुरा भला भी कहा है मैं, और क्या करना है, क्या करूं मैया? माता सुनीति ने कहा, तेरी मैया ने तुझे बुरा भला कहाँ कहा है पुत्र? ध्रुव जी ने कहा है ना उसने कि जंगल में जाकर भजन करना, और धक्का दे दिया, फटकार दिया, इस सिंहासन पर बैठेगा तू तो तुझे भजन करना पड़ेगा। सुनीति ने कहा, तो फिर इसमें बुरा क्या कहा है पुत्र? माता कभी बुरा नहीं कहती है पुत्र के लिए, कभी भी कोई भी माँ अपने पुत्र को बुरा नहीं कह सकती है, और बुरा भला जो माँ कहती है ना, उस बुराई में भी भलाई होती है पुत्र के लिए, इसलिए वो कहती है। और पुत्र तू जानता है ना, वाकई में यह सत्य कहा उन्होंने कि जिस सिंहासन पर तू बैठना चाहता है ना, वह सिंहासन पर बैठने का साहस तेरा वो गलत था, क्योंकि पुत्र सिंहासन पर बैठने के लिए तो भगवान की कृपा जब तक नहीं होती है ना, तब तक बैठा नहीं जाता है। और मेरे लाल, यह सिंहासन तो अधूर है, लेकिन तुझे तो ध्रुव सिंहासन पर बैठना है, तेरे लिए तो तेरा ध्रुव सिंहासन है, इसलिए तुझे भगवान से तो मिलना पड़ेगा, उसके लिए तो पूजा करनी पड़ेगी, उसके लिए तो तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, और जब तपस्या करेगा तभी तो परमात्मा प्रसन्न होकर के सिंहासन पर बैठने की अनुमति देगा। बेटा, राजा वही होता है जो तप करता है, तपस्या के बल पर राजा का पद मिलता है पुत्र, और बिना तपस्या किए राजा का पद नहीं मिल सकता है मेरे लाल। इसलिए तेरी मौसी माता ने तुझे गलत कहाँ कहा है? ध्रुव जी रो करके कह रहे हैं, बहुत बुरा कह रही थी ना वो, मुझे डांट रही थी, फटकार रही थी, मारा पीटा मुझे। माँ आपने कभी ऐसे नहीं कहा, आप कितनी सुकोमल है, कितना सुंदर भाव है आपका। लेकिन ध्रुव जी ने आज बड़े सुंदर भाव से कहा, भैया मैं भगवान का भजन करने जाऊंगा तो फिर मुझे आकर के वह आशीर्वाद, वह भगवान दर्शन देंगे। माता सुनीति ने कहा, तेरे जैसे नन्हे से भक्त होते हैं ना, जो छोटे छोटे भक्त तपस्या करते हैं, उन्हें वो बहुत जल्दी आकर के कम समय में वरदान दे देता है, वो कष्ट नहीं देता उनको, तो फिर मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। माता सुनीति ने कहा, हाँ जाना है ना, तो फिर मुझे आज्ञा दे दो। माता सुनीति ने कहा, मैं तो तेरी माँ हूँ, तुझे आज्ञा दे दूंगी, लेकिन तेरी वो माता है ना मौसी, उनके पास जाकर के उनसे तो अनुमति लेकर के आके मैं जा रहा हूँ। ध्रुव जी ने कहा, उनके पास जाना पड़ेगा भैया, कहा तो उन्होंने है ना, और जब उन्होंने कहा है तो पुत्र उनके पास जाकर के कहना तो पड़ेगा कि मैं बन जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे दो। और छोटा सा बालक ध्रुव आज अपनी माता सुनीति ने कुमाता माता सुरची के पास भेज दिया और साष्टांग दंडवत किया चरणों में जाकर के। ध्रुव जी ने, माँ मैं वन में जा रहा हूँ तपस्या करने, मुझे आज्ञा दे दो। और ध्रुव जी चरणों में लेटे हुए। अच्छा कोई शत्रु भी होगा ना, ऐसे नन्हे से बालक को साष्टांग प्रणाम करते हुए देख करके उसका हृदय पिघल सकता है,
शत्रु का भी, लेकिन ये कितनी बड़ी शत्रु है, ध्यान रखना। और इसका हृदय नहीं पिघला है, ये सोच रही है कि ये जंगल में चला जाएगा और शेर वगैरह खाकर के इसे मार डालेंगे और ये मर जाएगा। देखिए कितने सुंदर भाव से कह रहे हैं यहाँ। किसी ने कहा है कि भैया ये जो सुरची है ना, इसके लिए तो बड़ा सुंदर भाव करा है। कस्तूरी क्यारी करी केसर की दई खाद, पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। कस्तूरी की क्यारी बना करके प्याज को गाड़ दिया। अब आप जानते हैं कस्तूरी क्या होती है? कितना आनंदमय। अब कस्तूरी की क्यारी करके प्याज गाड़ी, खाद डाली तो केसर की डाली, कितना सुगंध, कितना आनंदमय। केसर की खाद और पानी भी दिया, जब जरूरत पड़ी तो गुलाब जल दिया। अब उसे बड़ा करते रहे और जब बड़ा करने के बाद में जब वह पक गई और उसे निकाला तो वह प्याज ही निकली। उसमें जब काटा उसे और देखा तो वह जो प्याज के अंदर दुर्गंध होती है वही दुर्गंधमयी प्याज निकली। वह कस्तूरी, गुलाब और केसर का कोई रंग उस प्याज पर नहीं चढ़ा। उन्होंने कहा ठीक उसी प्रकार है ये सुरुचि की, इस पर इस नन्हे से बालक का कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई रंग नहीं चढ़ रहा है। इसे कितने सुमंगल मन से पुकारा जा रहा है, मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं है। अपनी माँ के पास में आकर के ध्रुव बड़े प्रेम से अपनी मैया से कहने लगे। और देखिएगा वही माता बड़े प्रेम बड़े आनंद से अपने पुत्र ध्रुव से कह रही है, बन के लिए जा रहा है पुत्र, हाँ मैया मुझे आज्ञा दे दो। साष्टांग चरणों में प्रणाम किया है। और देखिएगा आज माता भी बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में उसे आज्ञा देना चाहती है, लेकिन वही आज छोटा सा बालक ध्रुव वन की ओर चला जा रहा है। लेकिन आज माता जब पुत्र अपना बन के लिए चला गया, निकल गया, तो भगवान नारायण के आज चरणों में जाकर के सुनीति ने अपने हृदय के पटों को खोल करके रोना प्रारंभ किया। पुत्र से दूर होने के बाद पुत्र चला गया। अच्छा एक बात बताऊं मैं, पुत्र के अश्रु मां को देख करके आ जाते हैं संकट के समय पर, लेकिन अगर पुत्र पर संकट होता है तो मां अश्रुओं को छुपा लेती है, वो नहीं रोती। ये बिल्कुल सत्य है महाराज। पुत्र के संकट के समय अश्रुओं को छिपा करके उसे संभालने का प्रयास करती है। क्यों घबरा रहा है, क्यों परेशान है तू, क्या परेशानी है तुझे? अरे ऐसे संकट दुनिया में पड़ते रहते हैं, क्यों परेशान हो रहा? बड़े से बड़ा संकट अपने पुत्र का अपने हृदय में छिपा करके ना, अब फिर वह दूर हो जाने के बाद में उस भड़ास को निकालती है, फिर वह रोती है, लेकिन अपने पुत्र के सामने अश्रु नहीं बहाती, नहीं रोती। यह हर माँ की जिम्मेदारी होती है और वो हर माँ ऐसा ही निभाती है। और आज वही पुत्र के चले जाने पर माता सुनीति रो करके भगवान से कह रहे हैं, इतना निर्दयी हो सकता है तू, मैंने नहीं जाना था। और कितने सुंदर भाव से कह रही है, देख मैंने तेरे पास में भेज दिया अपने पुत्र को, अब तू जाने और तेरा काम, तू क्या करेगा वो तेरे पास आ रहा है। अब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, या मैं नहीं जानता। बड़े सुंदर भाव में कहा है आज, ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौता लाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है। ओ चक्र सुदर्शन वाले, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ प्रभु, अरे गोविंद, आप सुदर्शन चक्र को चलाने वाले हो, अपने सुदर्शन चक्र की कोई लीला दिखा ना। हे सुदर्शनधारी, हे प्रभु, हे नारायण। और कितना सुंदर कह रहे हैं आज, ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौता लाल है, तू ही संभाले मेरा हाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल
हाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल है। मेरा पुत्र उस जंगल में तड़पता होगा और वो नन्हा सा बेटा मेरा अपनी माँ के बगैर रोता होगा, और मैं उस पुत्र के बगैर यहाँ तड़प तड़प करके रो रही हूँ। अब इन दोनों को संभालना तेरा हाल है गोविंद, अब तू जाने कि क्या करेगा। और कितना सुंदर कहा है आज माता सुनीति ने, कितने सुंदर शब्द सजोए हैं भगवान के लिए। और कहा है आज सुनीति ने भगवान, देख सुरतिया वाला की मेरी ममता रोती है। किसी ने कहा रो क्यों रही है, वन में भेज दिया तुमने अपने पुत्र को, क्यों आंसू बहा रही है। लेकिन वह रो करके कह रही है प्रभु भेज तो दिया वन में, लेकिन क्या करूं। देख सुरतिया बाला की मेरी ममता रोती है। देख सुरतिया बाला की मेरी ममता रोती है। भेज दिया है उसको वन में, भेज दिया है उसको वन में, मेरे पीड़ा होती है। भेज दिया है उसको वन में, मेरे पीड़ा होती है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, मैंने उसे वन में तो भेज दिया कि मेरा छोटा सा बच्चा वन में कैसे रहेगा। हे प्रभु इसलिए तुमसे कह रहे हैं, ये दुखिया नारी शरण तुम्हारी रोबद किलकारी। हाय विधाता मैं माता बनी को माता, मैंने भेजा वन में लाल, अब तू ही संभाले मेरा हाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल है। ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौटा लाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल है। ओ अब तू ही संभाले मेरा हाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल। जय हो। और कहने लगी आज माता सुनीति, हे भगवान एक भरोसा मुझको तेरा, तू ही एक रखवाला है। एक भरोसा तेरा तेरा, तू ही रखवाला है। रह गई अपने पेट को मलती, बिछुड़ गया मेरा लाला है। रह गई अपने पेट को मलती, बिछड़ गया मेरा लाला है। रह गई अपने पेट को मलती, बिछुड़ गया मेरा लाला है। रह गई अपने पेट
कुमल के बिछड़ गया मेरा लाला है। संकट हरना मंगल करना पढ़ू तुम्हारी सरना है बनवारी। एक कह रही अबला नारी यह संकट देना काल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल है। ओ अब तू ही संभाले मेरा हाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल है। ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले। मेरा एक लौता लाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल है। रोकर के भगवान से कह रही हैं आज सुनीति अब तुम्हारे हवाले, तुम्हें जो करना सो करो। अब भगवान के हवाले ऐसे सौंप दिया जाए। ठाकुर जी ने कहा था ना कल द्रौपदी जी ने उन्होंने देखा कि जब देखा कि सब कुछ सौंप दिया मुझे तो तुरंत संभाल लिया। इसलिए अब जो सब कुछ सौंप दिया है ना आज भगवान के हाथों के, अब तू ही जाने तेरा जैसे क्या करेगा तेरे हवाले। तो ठाकुर जी ने तुरंत जब संसार का जीव भगवान के समक्ष खड़े होकर के कह देता है कि अब तू जाने तेरा काम, और वो सब छोड़ देता है अब तू ही जाने, मैं तो तेरे दर बैठ गया, तो भगवान फिर संभालने का प्रयास करता है। और देखिए ठाकुर जी ने भगवान ने नारद जी को अपने पास में बुलाया और बुला करके नारद जी से कहा सुनो एक काम आ गया तुम्हारे लिए। कहा काम आ गया? उन्होंने कहा एक काम करो शीघ्र जाओ और जाकर के यह ध्रुव को मार्गदर्शन करो मुझे पाने वाला। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा यह तो तुम्हारा भक्त है ध्रुव, तो इसकी मैया तुम्हें पुकार रही है। अरे आप स्वयं साक्षात नारायण हो, तुम जाकर के मार्गदर्शन कर लो उसका। भगवान ने कहा यह मेरा भक्त मुझे पाने की कोशिश कर रहा है नारद, लेकिन यह तुम जानते हो ना कि किसी सद्गुरु ज्ञान के बगैर मुझे पाने की कोशिश करता हुआ भी यह पा नहीं सकता। इसलिए उसे जाकर के वो मार्ग बताऊं, वो सरल से सरल मार्ग जिस पर चल करके यह शीघ्र मुझे पाले। नारद जी ने आज्ञा ली भगवान की, तुरंत ध्रुव के पास में आ गए। और ध्रुव जी के पास में आकर के नारद जी ने बड़े अच्छे भाव में कहा, देखिए मार्ग में जहां होकर के ये जा रहा वहीं बैठे और बड़े प्रेम से जैसे निकल के जा रहा है ध्रुव ना, अब बाबा को प्रणाम करते हुए राधे राधे बाबा, प्रणाम बाबा। अब बाबा ने कहा बेटा इधर आ। और अच्छा संस्कार तो बढ़िया वाले थे, अच्छे वाले, इसलिए पास आ गए। चौड़ों कुछ हुआ, कहां जा रहे हो लाला? बाबा मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा इधर कौन से वाले भगवान है तेरे जो उनसे मिलने जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा पता नहीं, लेकिन भगवान से मिलना है। अच्छा भगवान से मिलने के लिए किसी ने कहा तुझे भाई किधर भगवान मिलेंगे चले जाना? उन्होंने कहा मेरी माँ ने कहा कि वन में जाकर तपस्या करेगा तो भगवान मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा तो ये भगवान को पाने वाली उम्र नहीं है तेरी अभी, इसलिए तुझे लौट के जाना पड़ेगा पुत्र। और जा लौट करके, पहले तो छोटा है बड़ा होना पढ़ लिख करके, और फिर जब जवान हो जाए, वाह होगा तेरा, बच्चे होंगे, राजकाज को संभालेगा, और जब वृद्धावस्था आने लगेगी तो फिर जंगल में अपने पुत्रों को राज्य देकर चला आना भजन करने। ध्रुव जी ने कहा नहीं, ये तो गलत बात है बाबा। अब बुढ़ापा आएगा ये कोई पता थोड़ी है, बुढ़ापा आने से पहले ही खिसक गए, क्योंकि काल रूपी चक्र तो संग ही चल रहा है। हम इंतजार में बैठे रहे कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, तो पता किसे भाई कि बुढ़ापा आ जाएगा? ऐसा भी हो सकता है कि बुढ़ापा आए ना और खुशहाल जिंदगी में ही चले जाएं, हाथ पर चलते चलते। बुढ़ापा तो उसे ही कहते हैं ना लोग कि बिल्कुल लाठी टिक जाए, खटिया में पड़ जाए, बच्चे आकर के वही करने लगे मलमूत्र आदि का, उसे कहते हैं आज के जमाने में बुढ़ापा। तो वो है बुढ़ापा तो। अच्छा अच्छे चलते चलते हाथ पैरों की चले जा रहे हैं लोग, बहुत बुढ़ापा मानते नहीं। उन्होंने कहा 60-65 साल की आयु हो गई, बड़ा अट्ठा कट्टा बन रहा है, चला गया भाई। उसने कहा चला गया तो कोई बुढ़ापा थोड़ी था, जवान गया वो तो।
अब 60, 65, 70 साल की आयु में तो बुढ़ापा ही नहीं है, तो फिर भजन कब करेंगे? उन्होंने कहा जब खटिया पर लेट जाएंगे और नाती बेटे आकर के कहेंगे कि कम खत्म मर नहीं रहा है, उस बुढ़ापे में जाकर के भजन करेंगे, हैं? वो बुढ़ापा होगा। तो बाबा ये पता नहीं कि बुढ़ापा आएगा, इसलिए हमें तो भजन अभी करना चाहिए ना। नहीं बेटा बुढ़ापा आएगा। ध्रुव जी ने कहा बाबा यह बात को न मानेंगे तुम्हारी, क्योंकि बुढ़ापा आएगा। इसलिए हमारी मैया ने कहा हमें भजन करना, तो हम भजन करेंगे। जिस राज्य की तुम बात कर रहे हो ना, यह भी बिना भजन के बिना तप के नहीं मिलेगा बाबा। नारद जी ने कहा बड़ा दृढ़ है ये बालक तो भाई। उसने कहा भैया ठीक है तेरी इच्छा है, इधर लेकिन इधर कहाँ जा रहा है? इधर जंगल में तो शेर वगैरह आगे रहते हैं, वो शेर वगैरह तुझे खा जाएंगे, तू मर जाएगा, फिर भजन किसका करेगा? और ध्रुव जी ने बड़े झूमते हुए नाचते हुए कहा बाबा यह तो बड़ी कृपा होगी, बड़ा उपकार होगा आपका कि ये शेर वगैरह हमें खा जाएंगे और हम मर जाएंगे, उनका शरीर को शेर वगैरह खा करके अपनी तृष्णा भूखा बुझा लेंगे, लेकिन मैं तो फिर भी भजन करूंगा। उसने कहा जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भजन कैसे करेगा भाई? उसने कहा जो जीवात्मा भजन करने चल पड़ा है वही भजन करेगा परमात्मा का। मैं तो क्या हूँ? मैं तो एक आत्मा हूँ जिससे कोई शेर नहीं मार सकता और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता है। नारद जी ने कहा बड़ा कठिन दृढ़ लेकर के आया है। उसने कहा भैया लेकिन भगवान को फिर भी नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि किसी सतगुरु की शरण में नहीं जाएगा तब तक भगवान तुझे मिलने वाले नहीं है। तो बाबा ठीक है आपने हमें मार्गदर्शन किया है, विचार करेंगे कि सतगुरु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले। और ये जाने लगा। नारद जी ने सोचा कि भगवान तो ने तो भेजा है हमें इसका गुरु बनने के लिए, तो छोड़ गई चला जा रहा है। अब नारद जी ने कहा भैया जिस भगवान से तू मिलना चाहता है ना, तेरे उस भगवान को हम भली भांति जानते हैं। अच्छा वो रहता कहाँ है, कब क्या करता है, वो सब हमें पता है, कैसे मिलेगा यह भी पता है। बालक ने आकर के प्रणाम किया चरणों में और पकड़ करके बैठ गए चरणों को। बाबा जब तुम्हें पता है कि भगवान कैसे मिलेंगे तो इस जंगल में मुझे गुरु कौन मिलेगा, इसलिए आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी ने कहा आए तो इसीलिए हैं बिल्कुल, लेकिन तू आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, हम तो इसीलिए आए हैं, तू आगे ही बढ़ता हुआ जा रहा है। और नारद जी ने बैठाल करके ध्रुव जी को बड़े अच्छे प्रकार से आप देखिएगा कान में मंत्र दिया है, बहुत सुंदर कान में मंत्र फूंका है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा सुंदर सा प्यारा सा नारद जी के हृदय में समादिष्ट हो गया अपने को भगवान की सुंदर सुंदर सी छवि को, और उसे निर्धारित बना करके कह दिया कि ऐसे भगवान की छवि का स्मरण करते हुए इस भगवान के भजन को करना। और देखिए वही आज ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम के साथ में आज गुरु जी की आज्ञा लेकर के और देखिए बताए हुए मार्ग पर चल दिए। यमुना के किनारे 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 मधुवन में आकर के बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में। और एक आज ध्रुव टीले का एक बहुत अच्छा सुंदर स्थान बना है, ध्रुव जी के नाम से बना कर वहीं उसी टीले पर आकर के इन्होंने ये भजन करना प्रारंभ किया। एक टीला था उस पर जाकर बैठ और देखिए जब भजन करना प्रारंभ किया है तो यहाँ पर बड़ा सुंदर कहा है भैया जब यह भजन कर रहे हैं ना तो प्रथम मास में पहले महीने में इन्होंने जब भजन करना प्रारंभ किया तो 3 दिन के अंदर से बेर नाम का फल खाते हैं। और कितना सुंदर व्यास जी ने यहाँ पर लिखा है, तेरा त्रांते कपित बदनासन आत्मवृद्ध्यनुसारेणम माशम निन्येर्चयन् हरि। तेरा त्रांते माने 3 दिन और 3 रात्रि निकल जाने के बाद में वो बेर नाम के फल खाते हैं।
और उसके बाद में क्या है, दूसरा महीना आया तो छठवें दिन 6 रात्रि और 6 दिन बीतने के बाद सूखे पत्ते खाते हैं। अच्छा, उसके बाद में तृतीय तीसरा महीना आया तो 9वें दिन जाकर के यह जल पीते हैं 9 रात्रि और 9 दिन बीत जाने के बाद। और चतुर्थ मास जब आया तो चौथे महीने में 12 दिन और 12 रात्रि निकलने के बाद यह केवल वायु लेते हैं, श्वास लेते हैं 12 दिन 12 रात्रि के बाद। और उसके बाद में 5वां महीना आया। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित को, आज बड़े सुंदर भाव, पंचमे मासुनम प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज, जित श्वासो नृपात्मज, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आयनम ब्रह्मापद के कस्तूरी वाचल, कस्तूरी वाचल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरो जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। पंचमी मासुनम प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज। 5वें महीने की तपस्या करना जब ध्रुव जी ने प्रारंभ किया तो अपने श्वास मंडल को ही अवरुद्ध कर डाला, श्वास नहीं लेते हैं। और ध्रुव के श्वास न लेने के कारण सारा वायुमंडल अवरुद्ध हो गया। और देखिए उस जब वायुमंडल श्वास अवरुद्ध हो गया तो ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र का देवलोक हिलने लगा है, कैलाश पर्वत हिलने लगा है। और सारे देवता भगवान की शरण में आए, प्रभु रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा बात क्या हो गई बताओ तो सही कि ये महाराज किसी को भी वायु का सेवन नहीं हो पा रहा, किसी को वायु नहीं मिल पा रही, श्वास अवरुद्ध हो गया संसार का। जब सांस नहीं मिलेगा तो कुछ पलों में सृष्टि विहीन हो जाएगी, सब मर जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? नारायण ने कहा मेरा भक्त है जो कि तपस्या कर रहा है, उसने श्वास लेना बंद कर दिया। और जब तक वह श्वास नहीं लेगा तब तक भैया यह श्वास मंडल ही अवरुद्ध रहेगा। देवताओं ने कहा तो शीघ्र जाकर के उसे वरदान दे दो जो मांग रहा है, जल्दी जाओ और वरदान देकर के श्वास मंडल को खुलवाओ। उसने तो सारे श्वास मंडल को रोक लिया। ध्रुव जी महाराज से मिलने के लिए देखिए आज नारायण जा रहे हैं गरुड़ पर सवार होकर, अद्भुत बात। भगवान से देवताओं ने जब ऐसा कहा तो देवताओं से भगवान ने कहा भैया वो मेरा भक्त है और मैं अपने ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए तो लालायित रहता हूँ। और बड़े बड़े भाव में विभोर होकर के कन्हैया एकदम से जाकर भगवान वहां प्रकट हो गए। नारायण भगवान श्री हरि जब यहाँ पर आ गए तो ध्रुव से कह रहे हैं भैया नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव जी ने नेत्रों को बंद किए हुए।
ये आंखें नहीं खोलते, क्योंकि गुरुदेव की बताई हुई वो सुंदर सी माधुरी का पान जो कर रहा है उसे संसार के जगत के नाते ये सब मिथ्या लग रहा है, इसलिए उन्होंने नहीं खोला नेत्र, क्योंकि वो परमात्मा मैं गुरुदेव की बताई मार्ग पर चल रहा हूं, प्रकाश खिल रहा है उसके हृदय में। आज भगवान ने हृदय मूर्ति को विलीन किया और देखेगा वही झटपटाया ध्रुव आज आंखें खोल करके देखी तो वही सामने भगवान खड़े हैं। अब देखा कि ठाकुर जी भगवान दर्शन देने आ गए भैया। अच्छा, भगवान दर्शन देने के लिए आ गए, मैया ने कहा कि भगवान मिलेंगे भजन करेगा तो, लेकिन यह नहीं बताया था कि भगवान जब मिलेंगे तो उनसे क्या, उनको भाई कोई हमारे पास में आए तो हम सेवा करते हैं अतिथि जलपान आदि की, चाय पत्ता, लेकिन भगवान जब आए तो उनके लिए कैसे मनाया जाए, क्या कहा जाए, वो पता नहीं था जी को, छोटा वाला को। तो देखिए भगवान ने अपना शंख लेकर के उसके कपोलों से स्पर्श किया और जैसे भगवान के शंख का स्पर्श उसके कपोलों से हुआ, बाणी बिल्कुल इस मुखरित हो गई है और जैसे ही बाणी एकदम से पवित्र और पावनी हो गई, निरुकने वाले शब्द निकलने लगे, कभी बिल्कुल बिना यज्ञ के। और ध्रुव कितनी सुंदर स्तुति करने लगा है आज भगवान। आइए, बड़ा प्यारा शब्दों में, हे भगवान यो यन्तः प्रपश्यमाम वाचमिमा प्रसुप्तामः संजीवदत्सम खिल संकिन्धर स्वधात्माना अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणत्वं गादीनः प्राण नमो भगवते पुरुषाय तो व्ययम्। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट करके मेरी सुषुप्ति वाणी को जगाया है। ये मैं जान रहा हूं भगवान, आपकी एक द्वारा ही चेतना से ही आपके कार्यकलाप होते हैं, आपके द्वारा हाथ पैर नाक कान आंख आदि इंद्रियां चालित होती हैं, आप ही अंतर्यामी हैं। मैं जान रहा हूं कि आप ही भगवान हैं मेरे, इसलिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा द्रौपदी जी से, भैया पहले वो तो ठीक है सब, लेकिन जो तू मांगने आया था, हम तेरी तपस्या से प्रसन्न है, वो मांग ले। देखिए द्रौपदी जी क्या कह रहे हैं, मांगने आया था, हाँ तू कुछ मांगना चाहता था ना। द्रौपदी जी ने कहा मांगने तो मैं आया ही नहीं, मांगने की अभिलाषा सब थी भी होगी भी तो समाप्त हो गई। उसने कहा कैसे समाप्त हो गई, क्योंकि आपकी भक्ति इतनी प्रबल है, आपके ध्यान आपके योग और आपकी छवि का दर्शन करते करते सारी कामना और वासना समाप्त हो गई है प्रभु। भगवान ने कहा फिर भी भैया जब तू आया था तो तेरी मैया ने कुछ कह के भेजा था कि क्या मांगना है, कुछ याद हो तुझे तो। उन्होंने कहा सांसारिक जीव सांसारिक माया सब नष्ट हो गई है, भगवान में कुछ पाना नहीं चाहता। अब आप अपनी कृपा बनाए रखना, यह सबसे बड़ा आनंद है मेरे जीवन में। भगवान ने कहा भैया ठीक है तू नहीं मांग रहा है तो तेरे मन का भाव और तेरी सरलता है, लेकिन मैं किसी का उधार नहीं रखता हूँ, यह मेरा भी नियम है। अगर ऐसे ही तेरे जैसों का उधार रखता रहूंगा तो मैं तो कर्जे तले दब जाऊंगा ना, इसलिए मैं उधार नहीं रखता। इसलिए तूने जो मेरे लिए तपस्या की है, भजन किया है, इसका वरदान मैं तुझे दे करके जा रहा हूँ। जिस माता मौसी ने तुझे जिस राज्य से ठुकरा दिया था, मैं तुझे वरदान देता हूँ पुत्र, वही सिंहासन पर बैठकर तू 36,000 वर्ष तक भूमंडल का शासन करेगा। वेदाहं ते त्वयं सितम हदीरा जन्य बालकः तत्व प्रक्षामि भद्रते दुरापमपि सुव्रतः। उसके बाद में क्या करेगा, मैंने तेरे लिए जब तू यह शासन काल पूर्ण कर लेगा 36,000 वर्ष का, तो ये तो तेरी भक्ति का वरदान था। अब तेरे तप का क्या है, उसके लिए भैया जब तू प्रसन्न 36,000 वर्ष पूरे भोग करके चल जाने लगेगा ना संसार से, तो स्व शरीर जाएगा और देखेगा अपने ध्रुव लोक। मैंने तेरे लिए एक ध्रुव लोक की रचना की है, तू उस ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान करेगा। ऐसा सुंदर भगवान वरदान दे करके ध्रुव को यहाँ से चले।
प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। और देखिए चले गए भैया ध्रुव जी महाराज अपने नगर के लिए आ रहे थे, तो हाथी घोड़े बैंड बाजे ये पिताजी ने नारद जी ने आकर बताया ना कि तुम तो भोगों में लिप्त रह गए, लेकिन तेरे बेटे ने तो भगवान को पा लिया है। और जब ऐसा भाव राजा को पता चला भैया उससे कुछ गिलानी तो हुई, लेकिन वह बैंड बाजे लेकर के जा रहा है अपने पुत्र को लेने के लिए, हाथी घोड़े न जाने क्या कर, नगर को सजाया सब कुछ बड़े धूमधाम से। लेकिन आज देखेगा बड़े प्रेम की बात है, ध्रुव जी ने मना कर दिया कि मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए पिताजी, मैं सारे नगरवासियों से मिलता हुआ वैसे ही चलूंगा। फूलों की वर्षा करते आ रहे हैं, सभी चले आ रहे हैं। नगर में आकर के सबसे पहले देखेगा आज वह सुरची से जाकर के मिले, और देखिए सुरची से जाकर के मिल करके आज सुरची के मन को प्रसन्न चित्त किया है ध्रुव जी ने। यह ध्रुव की कृपा, ध्रुव की करुणा है, सरलता है कि आज कुमाता के हृदय को प्रसन्न चित्त करके और उसे आनंदमय बना लिया, और सबसे पहले उसके चरणों में जाकर वंदन किया, और उसके बाद अपनी माता से मिलकर के अपनी माता को हृदय से लगाया। और उसके बाद में उत्तानपाद जी ने तो ध्रुव जी को राजा बना दिया, स्वयं जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। स्वामी सुखदेव जी ने कहा ध्रुव जी ने बहुत अच्छी प्रीति से राज्य का संचालन किया, और देखिएगा इनके दो विवाह हुए हैं। पहली पत्नी भ्रमी से कल्प एवं वत्सर नाम के दो पुत्र हुए हैं, तथा दूसरी पत्नी इला से एक पुत्र उत्कल तथा एक कन्या उत्पन्न हुई है इनको। इनके जो छोटे भाई उत्तम थे ये अब विवाहित रह गए, विवाह नहीं हुआ उनका, लेकिन ये उद्दंड प्रवृत्ति के थे, जैसी माता वैसा पुत्र। मैंने आपको कहा था एक बार यह शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, और हिमालय की तलहटी में पहुंच गए, यक्षों से जाकर के भिड़ गए। कुबेर के यक्षराजों ने इसे मार डाला पकड़ के। अब भैया जब ध्रुव जी महाराज को पता चला तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, इन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। और रथ पर सवार होकर के ध्रुव जी ने युद्ध किया जाकर के, तो यक्षों को मारना प्रारंभ किया। 1,30,000 यक्षों का वध कर चुके थे ध्रुव जी, लेकिन कुबेर जी ने जाकर के मनु जी से कहा आप समझाओ जाकर के उसे। और देखिए मनु जी आकाश मार्ग से ऋषियों को लेकर अपने साथ आए, और आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं ध्रुव जी का युद्ध विराम नहीं हो रहा किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, वो वध करते चले जा रहे हैं यक्षों का। लेकिन आज ध्रुव जी के जीवन में जब सत्संग की महिमा की रगड़ आई, तुलया मलबे ना पिन स्वर्गो ना पुन भर्वम भगवत संगति संगस्य मत्याना कुमितासिसं बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। अच्छा ध्रुव जी का हृदय कैसा है? संत के जैसा। लेकिन करुणा क्यों नहीं मिली? क्योंकि क्रोध अपने भाई की मृत्यु पर आ गया था। अच्छा एक बात और, छोटे से ध्रुव जी को राज्य अभिषेक मिल गया, राज्य मिल गया, इसलिए उनके जीवन में सत्संग की कमी भी रह गई। सत्संग कहीं हुआ ही नहीं, सत्संग कहीं मिला नहीं। लेकिन जब सत्संग मिला तो फिर देखिए वह हृदय प्रफुल्लित होने लगा। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहाँ करे पर कब है न जाना, श्री राम जय राम
जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब तो सत्संग जब हुआ मुनियों के द्वारा, संतों के द्वारा, तो ध्रुव जी के मन में गलानी आई कि मैंने यह क्या कर दिया, मेरे जीवन में क्या हो गया सर, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, क्रोध में आकर के हम कुछ कर तो लेते हैं, लेकिन क्रोध निकलने के बाद में प्रायश्चित भी हम ही करते हैं। उन्होंने कहा भैया फिर यह क्रोध क्यों किया था, अब प्रायश्चित ही कर रहा है, तो इसलिए प्रायश्चित करने से अच्छा है क्रोध कोई न किया जाए। जीवन में से क्रोध कोई निकाल के फेंक दो, क्रोध करो ही ना। उन्होंने कहा क्रोध तो जरूर होगा महाराज, क्योंकि पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, परिवार है, अब इसमें तो क्रोध आना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा पत्नी से क्रोध करना क्या पत्नी क्रोध के लिए है? महापुरुषों ने कहा कोई पत्नी क्रोध के लिए थोड़ी होती है। भगवान की उन्होंने कहा पत्नी क्रोध करने के लिए होती है क्या? आपने कहा पत्नी क्रोध, बच्चे क्रोध के, अच्छा बच्चे क्रोध के लिए होते हैं या प्रेम के लिए? अच्छा, भाइयों पर प्यार किया जाता है या क्रोध किया जाता है? उन्होंने कहा भैया ये गृहस्थ जीवन क्रोध करने के लिए नहीं, प्रेम के लिए होता है, इसमें प्रेम बरसाव करो। बड़े सुंदर भाव के साथ में ध्रुव जी ने युद्ध को विराम किया और बहुत अच्छी प्रकार से देखिएगा आज उन्होंने अनेक प्रकार के सत्कर्ममय यज्ञ को करते करते बड़ी आनंद के साथ में देखिएगा आज विमल भक्ति का वरदान पाकर के अपने जीवन को परिपूर्ण किया और 36,000 वर्ष तक भूमंडल का राज्य पूर्ण करके यह जाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्वयं मुक्तिमय द्वार खुल गए, विमान आ गया लेने। उनकी माता को वो लेने के लिए विमान आया था, उन्हें लेने विमान आया, मृत्यु महारानी पास में आ गई, सीढ़ी बन गई और देखिए मृत्यु को सीढ़ी बना करके स्वशरीर ध्रुव जी महाराज आज बड़े प्रेम के साथ में मृत्यो मूर्धनम पदम दत्वा आरूरोदाह बुतम ग्रहम। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके ध्रुव लोक के लिए चले गए और अपने ध्रुव लोक में जाकर के स्थित हो गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। देखिए ध्रुव जी की सरलता से हमें सीखने के लिए मिल रहा है कि अपने जीवन में भैया ये भजन करने की जो उम्र है ना, अगर भजन करना है तो बचपन से लेकर के जवानी तक कर लो, बाकी बुढ़ापे में भजन कभी कर नहीं सकते, आज तक किसी ने किया नहीं। आप कहेंगे भजन बुढ़ापे में किया, नहीं किया, कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी इंद्रियों को बचपन से लेकर जवानी तक बिगाड़ के रखा हो, वो बुढ़ापे में भजन कैसे कर सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को संभालो। बड़ा सुंदर कहा है किसी ने, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ भी बची हैं उन्हीं को संभालो। चली जा रही हैं अनमोल सांसें, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ भी बची हैं उन्हीं को संभालो। जो कुछ भी बची हैं उन्हीं को संभालो। जो कुछ भी बची हैं उन्हीं को संभालो।